इतना मतलब पूरा देश में महंगा, इतना महंगा है, डीजल पेट्रोल चावल दाल गेहूं हर चीज महंगा है। इतना महंगा है कि क्या करें, हम लोग गधे चीज में घूम रहे हैं। बहुत महंगाई है, महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि मत पूछिए, हर चीज महंगा है जी। गधे पर इसलिए निकला है कि घर हमारे पास डीजल पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो हम सोचे कि हमारे पास पैसा नहीं, तो गधे से अपना प्रचार प्रसार करेंगे। नॉमिनेशन भी गधे से किए थे, इसलिए हम वादा भी किए थे हम गधे से प्रचार करते, गधे से प्रचार कर। हमारे पास डीजल पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं है और महंगा ही है, बहुत ज्यादा चरम सीमा पर महंगा है। हमारे सामने बड़े बड़े दल, बड़े बड़े स्टार प्रचार, तो हमारे गधे के सामने फेल है। हम हमारी स्टार प्रचार है, हमारा गधा हवा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। चुनावी माहौल है, चुनाव को लेकर के चर्चा बहुत देश में ज़ोर शोर से हो रहा है। चुनाव पर चर्चा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे स्वर्णिम समय चल रहा है। यही वो समय है जिस समय जनता की अदालत में सभी नेता आकर करके अपना अपना पक्ष रखने का प्रयास करता है और जनता से अपना मत जीतने में, जनता से विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल करता। अभी बात दरअसल एक ऐसे क्षेत्र का है जहां का बहुत ही रोचक कहानी है। आप जानते हैं बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है गोपालगंज, जहां से एक ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा हुए हैं। उसका नाम है सत्येंद्र बैठा जी। सत्येंद्र बैठा जी अभी चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वे गधे से नॉमिनेशन, गधे पर सवार होकर, यानी यह कहे तो गधे पर बैठकर वो अपना नॉमिनेशन किए थे, और गधा पर सवार होकर यानी गधे पर बैठकर वो मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, या यूँ कहे तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां सभी नेता लीडर अपना चुनाव प्रचार BMW या फिर फॉर्च्यूनर, सफारी या फिर स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये सब से चुनाव प्रचार करते हैं, वहीं पर एक उम्मीदवार है सत्येंद्र बैठा जी, जो गधे पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि महंगाई इतनी चरम पर है कि हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे पास तेल डलाने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल डलाने की पैसा नहीं है, इसलिए हम गधा से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और हमारे गधा के द्वारा जो हम चुनाव प्रचार करते गधा से, इसके सामने बड़े बड़े प्रचारक फेल हो जाते हैं। उनका कहना था जितने भी हवाई यात्रा हो रहा है या हवाई हेलीकॉप्टर से जो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वे सब हमारे गधे के सामने फेल हैं, क्योंकि हमारे गधे के सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता फेल हैं। जनता इस बार उनको वोट देगी जो जनता से सीधा लगाव रखता है, जो हवाई यात्रा करता है, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करता है। जनता उसके पक्ष में मतदान देने के लिए तैयार नहीं है। आइए उनका क्या कुछ कहना है, उनकी जानकारी हम लेते हैं और उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। बिहार का गोपालगंज लोकसभा सीट बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ रहता है। कई बार यहाँ ऐसे हुए हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए हैं। आज इस बार भी इसीलिए चर्चा में है कि यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी है सत्येंद्र बैठा जी, वो गधा से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम गधे से नॉमिनेशन भरे थे, गधा से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर तीखी टिप्पणी किए हैं। उन्होंने कहे हैं कि नहीं, ये सब संभव नहीं है कि हम हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करें या फिर 4 व्हीलर से, हमारे पास उतनी पैसा नहीं है जिसके कारण हम उतना खर्च नहीं कर सकते हैं। हम गधा से चुनाव प्रचार करेंगे और चुनाव जीतने में हम सफल रहेंगे। हमारी जो शर्तें हैं, मुद्दा है, हम जनता के पास रखने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए हम गोपालगंज की सारी डिटेल आपको जानकारी बढ़िया से अच्छी तरीके से देते हैं। गोपालगंज लोकसभा जो सीट है वो वहाँ से वो आरक्षित सीट है, आरक्षित उम्मीदवार ही वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इस बार मैदान में टोटल 11 कैंडिडेट है जो वहाँ से चुनाव मैदान में है। इस बार वहाँ 25 मई को चुनाव होना है, और इस बार देखा जाए कि सभी नेता अपना अपना दमखम लगाए हुए हैं, कौन वहाँ विजय होते हैं। चुनाव प्रचार में हर नेता अपना अपना दमखम लगाए हुए हैं, वोट मांगने के लिए अपना सभी हथकंडा अपना रहे हैं। आइए जानते हैं, आइए हम सत्येंद्र बैठा जी से जानते हैं कि सत्येंद्र बैठा जी की क्या कुछ प्लान है, आखिर क्यों वो गधा से नॉमिनेशन किए थे और गधे पर सवार होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या है उनकी प्रमुख मुद्दा। आइए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनते हैं। उनका क्या है स्पष्ट तौर पर कहना कि आखिर क्यों नहीं वो भी बाकी कैंडिडेट की तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आखिर क्यों 3 बार से वो चुनाव मैदान में है। आइए उन्हीं की कहानी सुनते हैं।
भोपाल में जिला को चालू करना है, सारण बांध को बनवाना है, यूनिवर्सिटी गोपाल में खोलवाना है, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलवाना है। आज सब और जितना भी जिला में नेता लोग गंदगी फैला के रखे हैं, उसको हम जात के धोबी है, उसको हम लोग रेस जो नहीं रहता रे मिट्टी वाला, उसे लगा करके साफ करके जिला को पूरा स्वच्छ बना देंगे। ऐसी गंदगी फैली दिख पूरा रही है। गंदगी आम जनता के बीच में गंदगी नहीं फैली है कि मान लो लोग बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आइए नेताजी, हमारे यहाँ शादी है, ब्याह है, कोई काम है, तो बोलते हैं हम अभी दिल्ली है, तो पटना है। लोग भेंट करने जाते हैं तो नेता लोग बोलते हैं कि हम दिल्ली है, हमके पास टाइम नहीं है। कोई हम भेंट कागज काम के लिए टाइम लग जाता है। कोई जो हम लोग जाते हैं कि भाई थोड़ा सा राजा बन जाते हैं जितने का हाँ, लोग जो कहते हैं कि इसमें हमको दस्तखत कर दीजिए, करते तो उनका हमारे पास टाइम नहीं है, हम दिल्ली है, तो बनारस है, तो बॉम्बे, इसीलिए भेंट नहीं होता, किसी आम पब्लिक से भेंट नहीं होता। तो वही सब हम संदेश देते हैं कि अगर गरीब आदमी को जनता अगर चुनेगा तो गरीब आदमी हमेशा गरीब के बीच में रहेगा और गरीब के दुख दर्द में कामे आएगा। और जहाँ अगर हमको बुलाएगा सब वहीं हम हाजिर है। अगर अच्छा काम न किए होते तो दोबारा क्षेत्र संख्या 13 से जिला पर से दोबारा नहीं होते। इतना मतलब पूरा देश में महंगा, इतना महंगा, डीजल पेट्रोल चावल दाल गेहूँ हर चीज महंगा है। इतना महंगा है कि क्या करें, हम लोग गधे चीज ले घूम रहे हैं। बहुत महंगा है, महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि मत पूछिए, हर चीज महंगा से जी। गधे पर इसलिए निकले है कि जहाँ हमारे पास डीजल पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो हम सोचे कि हमारे पास पैसा नहीं तो गधे से अपना प्रचार प्रसार करेंगे। नॉमिनेशन भी गधे से किए थे, इसलिए हम वादा भी किए थे हम गधे से प्रचार करते, गधे से प्रचार कर। हमारे पास डीजल पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं है और महंगा ही है, बहुत ज्यादा चरम सीमा पर महंगा है। हमारे सामने बड़े बड़े दल, बड़े बड़े स्टार प्रचार, तो हमारे गधे के सामने फेल है। हमारी स्टार प्रचार है, हमारा गधा हवा है। तो आपने देखे सत्येंद्र बैठा जी, जो कि गोपालगंज लोकसभा सीट के निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अपना पक्ष कैसे रखे, क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, क्या कुछ उनका मुद्दा है और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब जानकारी आपको कैसी लगी, आप हम अपना राय हमें कमेंट बॉक्स के रूप में देते रहें। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। तो और इसी तरह से बने रहे, हम हर तरह की खबर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। किसी और वीडियो में जय हिंद।